देख सकते हैं मुझे हातिम सराय खुर्द में, जहां पर यहाँ मोहन तालाब के नाम से प्रसिद्ध जो ये जगह है, जो एरिया है, इसमें 80 मकान थे जो 8 बीघा में बताए जा रहे हैं। ऐसे में प्रशासन ने, जो तहसील प्रशासन था, उनने आकर यहाँ पर नोटिस दिए और 48 घंटे बाद यहाँ पर निशान भी लगा दिए। तो ऐसे में यहाँ के लोग काफी परेशान थे, भयभीत थे, क्योंकि राम सुनीति देवी ने इन लोगों को, जो मेरे साथ मौजूद है, सबको बैनामे कराए थे और बैनामे के आधार पर ही यहाँ पर नक्शे पास किए गए थे। मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताया कि बेकायदा लाइन वगैरह और फर्श वगैरह और जो टाइल्स वगैरह था, वो पानी की व्यवस्था सब यहाँ पर थी। इसके बावजूद यहाँ पर जो है बुलडोजर चलाने की कार्रवाई अमल में लाए जाने की तहसील प्रशासन की ओर से तैयारी थी। तो यहाँ के जो बाशिंदे थे, उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली, वहां से कुछ राहत मिली है। उसी बारे में हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर क्या ऐसा पूरा विवरण हुआ और किस तरीके से हाईकोर्ट ने जो है राहत प्रदान की है। तो यहाँ खुशी का माहौल है। मौजूद हजरात मेरे साथ मौजूद हैं जो 80 मकानों में यहीं पर ही यहाँ पर रहते हैं। तो ऐसे में वकील साहब जो है मेरे साथ मौजूद हैं, किस तरह से ये पूरी प्रक्रिया हुई और किस तरह से हाईकोर्ट से जो है राहत की उम्मीद आपको नजर आई? कि यहाँ पर हमें जो है सभी करीब 80 मकानों को में से करीब 28 लोगों को नोटिस दिए गए थे कि आपका यहाँ अवैध कब्जा है, यहाँ हटा लीजिए। हम इसके लिए जो है जिलाधिकारी महोदय जी से मिले और हमने उन्हें बताया कि हमने साहब अवैध कब्जा नहीं किया है और ये मकान हमने राम सुनीति देवी से खरीदे हैं और वही इसकी मालिक थी। उन्होंने हमारे नाम बैनामे किए हैं। उसके बाद नक्शे पास किए गए। नक्शे पास करने के बाद यहाँ पर सड़कें, नगर पालिका द्वारा सड़कें बिछाई गई और हम उसमें सब लोग रह रहे हैं वहां पर। उसके बाद भी हमें जब नोटिस दिए गए, उस नोटिस की जब हमने जवाब कार्रवाई जो देखा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट में हमने 8-10 में हमने रिट दाखिल की। वहां पर इरशाद अहमद और जो है पांडे जी वहां पर हमारे सीनियर काउंसिल हैं, उन्होंने वहां रिट दाखिल की 14 तारीख में, जिसकी सुनवाई हुई और माननीय हाईकोर्ट ने हमारी बात को सही मानते हुए सभी पर स्टे की कार्रवाई कर दी है और कह दिया कि किसी भी जो मकान पर जो है कोई बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा जब तक कि पूरे प्रपत्रों की जांच ना की जाए। आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से यहाँ पर लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं और मना रहे हैं। हाई कोर्ट के जो स्टे की कार्रवाई हुई है उस पर काफी राहत महसूस हो रही है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर यहाँ के लोग परेशान थे, चूंकि 80 मकान में किस तरह से मेहनत करके, ये समझ लो जोड़ जोड़ के अपना मकान बनाता है और किस तरीके से पेट काट के, तन काट के अपने परिवार का, और यहाँ पर इस तरह के मकान खड़े करता है। और वो भी एक दिन ऐसा आए कि बेवजह अकारण कोई लेना या न देना, उसके बावजूद बुलडोजर की इस तरीके से कोई कार्रवाई अमल में लाई जाए तो उसके लिए दुख और तकलीफ तो होनी ही थी। मेरे साथ मौजूद है, क्या हाल है साहब? इस तरीके से आप आज खुशी मना रहे हैं। ये जमींदार की जगह है, प्राइवेट संपत्ति है, इसमें कोई सरकारी किसी भी तरह का विवाद नहीं था। हमारे अधिकारी बहुत अच्छे हैं यहाँ पर, डीएम साहब, तहसीलदार साहब, उन्होंने हमारी बात ध्यान पर बहुत सुनी और उसमें ये कहा उन्होंने कि हम जांच करके किसी का मकान नहीं तोड़ेंगे जब तक कि इसकी जांच नहीं करेंगे। हमारे भाई मुमताज एडवोकेट साहब हाईकोर्ट पहुंचे और उन्होंने वहां से अपनी शरण ली। वहां से हमें सरकार ने सुना और सुनने के बाद में उन्होंने कहा किसी भी तरीके से कोई भी अवैध निर्माण नहीं जब तक जांच नहीं कर ली जाएगी। सरकारी संपत्ति कहीं नहीं है, ये प्राइवेट जिम्मेदार की जगह जिम्मेदार ने बेची है। मेरे दादा मरहूम इसमें काश्तकार थे जो कि 1973 तक रहे। अब्दुल सलाम से 4 बीघे मेरे दादा जो थे वो काश्तकार रहे इसमें 1973 तक, खतरा खतौनी में है उनका प्रूफ। इसके बाद 8 बीघे में अब्दुल सलाम साहब थे, उनकी मृत्यु 84 में हो गई। उसके बाद में अकेली वारिस थी राम सुनीति देवी जी, उनको मालिक एसडीएम महोदय ने बनाया और उसके बाद में इन्होंने लिया ये संपत्ति। अकेली वारिस होने के कारण ये इसकी मालिक रहेंगी और उन्हीं ने सब कुछ इसको बेचा और उसका पूरा पैसा लिया गया। एक बात वकील साहब मैं जानना चाहूंगा, ये मोहन तालाब मतलब कुछ अगर जानकारी हो कि मोहन तालाब के नाम से क्यों प्रसिद्ध है? ये राम सुनीति देवी जी के परिवार के किसी सदस्य का नाम जो है था मोहन था। अच्छा। उन्हीं के नाम पर ये जो है मोहन तालाब इसका नाम पड़ा। तालाब इसलिए पड़ा क्योंकि ये राम सुनीति देवी की निजी प्रॉपर्टी थी और इसमें नीची हो गई थी ये जगह और यहाँ पे पानी भर जाया करता था। उस पानी के कारण जो है यहाँ खेती नहीं हुआ करती थी, फिर पानी निकल जाता था, फिर खेती होने लगा करती थी इसमें और उसके बाद जो है ये जो है फिर खेती हो जाती थी तो ये जमीन जो फिर वैसी की वैसी हो जाती थी। लेकिन मोहन उनके परिवार के सदस्य का नाम था, उसके नाम पर ही उन्होंने इसका नाम मोहन रखा। आप साहब बहुत खुश नजर आ रहे हैं। उस दिन मैंने आपका इंटरव्यू लिया था और आप उस दिन बहुत दुखी थे, तो क्या कहना चाहेंगे इस मौके पे, क्योंकि हाईकोर्ट से कुछ राहत मिली है? बहुत खुशी की अच्छी बात है, बहुत खुशी है। हमारे वकील साहब ने बहुत मेहनत की है, उनके साथी ने बहुत मेहनत की है, बहुत खुशी की बात है। जी हमारे बहुत बढ़िया है, उन्होंने बहुत अच्छा मतलब। क्या कहना चाहेंगे सईद भाई?
भाई मैं इनका सबका शुक्रगुजार हूँ। यह जम साहब का भी और तहसीलदार साहब बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमारे यहाँ मकान तोड़ने से रुकवा दिए। मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। फिलहाल जब तक स्टे की डेट है तो जब तक की राहत है, बाकी वकील साहब बता रहे थे कि उसको हम किसी तरीके से अपने आगे बढ़ाते रहेंगे और इस मामले को जो है इस हद तक ले जाएंगे कि पूरी तरीके से हमको राहत प्रदान हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि आप तहसीलदार महोदय से मिलिए और वहां अपना जवाब दाखिल कीजिए, और जो भी आपकी जो अग्रिम कार्रवाई होगी उसमें जो है आप अपना उनका सहयोग कीजिए, और हम उनको सारे प्रपत्र उपलब्ध कराएंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय डीएम साहब, एसडीएम साहब, एडीएम साहब और तहसीलदार साहब हमारा पूरा इसमें सहयोग करेंगे, और उन्होंने अभी तक हमारा सहयोग किया भी है। पूरी प्रपत्रों के बाद ही अग्रिम कार्रवाई की जाए। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें पहले की तरह, क्योंकि ये खुशी का माहौल है। उस समय जो आपने शेयर की थी वो गम का माहौल था। हालात आप देख सकते हैं यहाँ पर खुशी के हैं, और इस वीडियो को और पेज को जरूर फॉलो कर ले। क्या कहना चाह रहे थे सर? जी, हम आपके भी बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारी इस खबर को प्राथमिकता से उठाया और सभी के जो ध्यान रखते हुए आपने इस खबर को जो सत्यता थी उसको दिखाया था। हम आपके चैनल के भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू। जैसा कि हमारा ये मकसद है कि जहां पर भी कोई प्रॉब्लम है वहां पर ऐसे ही निस्वार्थ सेवा भाव से हम लोग खड़े हो जाते हैं और सच दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। सिटी चैनल हमेशा आपके दिलों के जो हाल है, जो सच्चाई ईमानदारी की जो बात है, वास्तव में आपका अहित तो नहीं हो रहा, उसको लेकर हमेशा आपके साथ खड़ा है। आप लोगों से भी अनुरोध है, आपके घर आस परिवार में अगर इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और पेज को फॉलो जरूर कर ले।